Question number 11. Rohan is traveling on his cycle and has calculated to reach at a point A at 2 p.m. रोहन ने साइकिल से ट्रैवल करा रोहन और उसने सोचा कि मैं 2 बजे तक पहुंच जाऊंगा। उसने कैलकुलेट किया अगर वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है और अगर वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है तो वो 12 बजे पहुंच जाएगा। एट व्हाट स्पीड मस्ट ही ट्रैवल टू रीच एट 1 p.m. तो उसको 1 बजे तक पहुंचने के लिए किस स्पीड पर चलना चाहिए। तो देखो सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है t2 माइनस t1 इंटू में स्पीड 1 इंटू में स्पीड 2 अपॉन में s1 माइनस s2। और ये पिछली वीडियोस में मैंने ये फॉर्मूला कहाँ से आया ये पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। t2 माइनस t1 दोनों टाइम में कितने का डिफरेंस है, 12 नून और 2 PM में डिफरेंस है 2 आवर्स का। स्पीड जो है वो एक है आपकी 12 किलोमीटर और दूसरी 18 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो आपका इन स्पीड 1 और स्पीड 2 के बीच का डिफरेंस है वो कितना है 6। 18 माइनस 12 6। तो बस कर दो 2 3 ज़ा 6 3 6 ज़ा 18। तो 12 6 72 किलोमीटर तो हो गया आपका क्या डिस्टेंस। अब अगर हम टाइम 72/12 6 आवर्स टोटल उसको कितनी देर लग रही थी 6 आवर्स। 2 बजे तक उसको कितने घंटे लग रहे हैं 6 घंटे। 1 बजे तक पहुंचने के लिए उसका टाइम कितना हो जाएगा 5 आवर्स। तो आपको स्पीड निकालनी है, स्पीड इज टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितना है 72, टाइम है 5 आवर्स तो 5 से डिवाइड कर दो। 5 1 ज़ा 5 बचा 2, 5 4 ज़ा 20 बचा 2, 14.4 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। Question number 12. A mixture contains sugar solution and colored water in the ratio of 5:2. If 10 liters of colored water is added to the mixture, the ratio become 5:4. देखो पहले कितना था रेशियो 5:2। ऊपर है शुगर सॉल्यूशन और नीचे है कलर्ड वाटर। अगर 10 लीटर कलर्ड वाटर ऐड कर दिया जाए तो रेशियो हो गया 5:4। जो शुगर सॉल्यूशन तो दोनों तरफ बराबर था, यहाँ पर भी बराबर लिखा, बिल्कुल सही है। 2 से ये कितना हो गया 4, मतलब +2 हुआ है। लेकिन उन्होंने बोला ये +2 नहीं, ये तो 10 लीटर बड़ा है। तो 2 की वैल्यू हो गई 10, 1 की वैल्यू हो गई 5। तो उन्होंने पूछा इनिशियल क्वांटिटी ऑफ शुगर सोल्यूशन, तो 5 है तो 5 × 5, मतलब 1 की वैल्यू 5 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 5 × 5 मतलब 25 लीटर्स। 25 लीटर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13. ग्लास इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज हाफ फुल ऑफ वाटर। एक ग्लास है जो कि बेलनाकार आकार में, राइट सर्कुलर सिलेंडर मतलब बेलनाकार आकार में। इट्स बेस रेडियस इज 5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 12 सेंटीमीटर। बेस की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर। पानी की वॉल्यूम निकालनी है। पानी का वॉल्यूम क्या हो जाएगा πr²h। पाई आर कितना है 5 × 5, हाइट कितनी है 12, और जो पानी है वो आधे तक ही भरा है तो इंटू हाफ कर दो। 2 6 ज़ा 12, 6 5 ज़ा 30, 35 ज़ा 150, 150 पाई इज द राइट आंसर। सो फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14. द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ 2 ट्रेन इज 5:7. इफ द सेकेंड ट्रेन रन्स 147 किलोमीटर इन 3 आवर्स देन द स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन इज। देखो 2 ट्रेनें हैं जिनकी स्पीड का रेशियो है 5:7। पहली ट्रेन जो है वो 147 किलोमीटर 3 घंटे में कवर कर दिया, तो स्पीड कितनी होगी 147/3। 3 4 ज़ा 12, 3 9 ज़ा 27। इसका मतलब इस वाली ट्रेन की स्पीड है 49। 7 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 49 को, तो 49 कैसे आ रहा है 7 × 7, तो 5 को भी 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 5 ज़ा 35। क्वेश्चन नंबर 15. व्हाट इज अ थर्ड प्रोपोर्शनल टू 1/8 एंड 1/12। देखो थर्ड प्रोपोर्शन का क्या मतलब होता है, ध्यान से समझना। A:B एंड B:C। तो जो C है वो थर्ड प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब B का स्क्वायर बराबर है AC। तो अब यहाँ पर भी हम ये करेंगे 1/12 × 1/12 बराबर है 1/8 इंटू में C। तो 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। तो C की वैल्यू कितनी आई 1/18। 1/18 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16. अ हॉर्स इज tethered to one corner of a rectangular grassy field 68 मीटर by 38 मीटर, है ना। ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसके इस कोने पर
एक हॉर्स बंधा है, ठीक है। तो ऐसे 28 मीटर लंबी उसकी रस्सी है, तो वो कितना एरिया कवर कर पाएगा? इतना। तो हमें यही एरिया निकालना है जो वो कवर कर पा रहा है, ग्रेस कर पा रहा है बस। तो क्या हो जाएगा, ये क्या है, ये क्वाड्रेंट बन रहा है, तो 1/4 आ गया। पाई 22/7 आर स्क्वायर। रेडियस कितना है, जितनी लंबी है रस्सी है 28 इंटू 28। 7 4 28 से 28 कैंसिल। अब आंसर क्या आएगा, अगर आप ध्यान से देखें तो 8⁻16, जहाँ पर भी यूनिट डिजिट 6 है वही आंसर है। इसमें सिर्फ मुझे एक का ही यूनिट डिजिट 6 दिख रहा है, वो है 616। चेक कर लेते हैं। यस, 616 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17। अ मर्चेंट हैज 100 kg शुगर, पार्ट ऑफ विच सेल्स एट 10% प्रॉफिट एंड द रेस्ट एट 25% प्रॉफिट। ये 10% के प्रॉफिट पर है, ये 25% के। ही गेन 19.9%। ओवरऑल उसको कितना मिला, 19.9। तो 25 में से 19.9 गए, कितना बचा? 25 में से 20 घटाओ, बचा 5.1। 19.9 में से 10 घटाओ तो कितना हुआ, 9.9। पॉइंट हटा दो, कैंसिल हो गया। तो 3 1 3, 3 7 21, 3 3 9, 3 3 9। अब कितना हो गया ये, 17 और 33, मतलब कि 50 किलो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन 50 नहीं, हमारी शुगर कितनी थी, 100 किलो। मतलब 10% के प्रॉफिट पे जो हमारा दिख रहा है वो 17 दिख रहा है, और 25% के प्रॉफिट पे जो दिख रहा है वो 33 है। 17:33 का रेशो आ रहा है हमारा। लेकिन उन्होंने बोला, हम दोनों को प्लस करके देख रहे हैं तो हमारा 50 आ रहा है। उन्होंने बोला 50 नहीं है तो 100 kg है। तो 50 को 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई। तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 17 2 34, 33 2 66। 10% प्रॉफिट पर कितनी किलो शुगर बिकी है, 34 किलो, 34 kg, ठीक है। तो आंसर इज 34 kg। आंसर चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। 5 person कैन स्टे इन क्यूबिकल रूम, ईच पर्सन रिक्वायर्स 25 मीटर क्यूब ऑफ एयर। देखो 5 व्यक्ति है, हर एक व्यक्ति को 25 मीटर क्यूब एयर चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ रूम कितनी हो गई, 25 × 5। द साइड ऑफ द क्यूब इज, साइड क्या होता है, साइड के लिए क्या करते हैं, इसका क्यूब रूट निकाल दो 25 × 5 का। तो क्या आया, 5 इज द राइट आंसर। चेक कर लो। यस, 5 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19। अ मैन राइडिंग हिज बाइसिकल कवर्स 115 मीटर इन 23 सेकेंड। फाइंड हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड कितनी हो गई, 115/23। लेकिन ये तो मीटर पर सेकेंड है। मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई। तो 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 23 1 23। आंसर आया 18 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा ये समझ आई 18/5 से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं। देखो मैं बता देती हूँ एक बारी क्यों करते हैं 18/5 से मल्टीप्लाई। ये किस में है, मीटर पर सेकेंड में। किस में है ये, मीटर पर सेकेंड में। मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड। और सेकेंड, ये सेकेंड नीचे है ना, इसको आवर्स में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 3600 से डिवाइड। तो 3600 को जब मैं इसके नीचे लिखूँगी तो वो उठकर यहाँ आ जाएगा, है ना। बस 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 18 36, 2 5 10, इसलिए 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। आया समझ। क्वेश्चन नंबर 20। अ टायर हैज़ 2 पंचर। एक टायर में 2 पंचर है। एक पंचर को टायर की हवा खाली करने में लगता है 14 मिनट और दूसरे को लगते हैं 22 मिनट। अगर दोनों बिल्कुल इकट्ठे ही फ्लैट कर रहे हैं टायर को तो कितनी देर लगेगी। तो वही टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन है। एक पंचर को P1 ले लो, दूसरे पंचर को P2 ले लो। इसको लगते हैं 14 मिनट, इसको लगते हैं 22 मिनट। टोटल हम ले लेते हैं 14 और 22 का एलसीएम, तो वो कितना हो गया, 2 × 7 × 11। तो 14 की टेबल में 2 × 7 × 11 किस पे आता है, 11 पे। 22 की टेबल में किस पे आता है, 2 और 11 कैंसिल हुआ तो आया 7 पे। इसका मतलब टोटल वॉल्यूम, मतलब 2 × 7 × 11 क्या है आपका, टायर की टोटल वॉल्यूम, उसमें कितनी हवा है। और 1 मिनट में 11 और 7 18, 11 और 7 18, 1 मिनट में 18, समझ लो ये मीटर क्यूब है ना। 18 मीटर क्यूब जो है वो आपकी हवा गायब हो रही है। तो टोटल कितना टाइम लगेगा, 2 × 7 × 11 को 18 से डिवाइड कर दो बस। 2 1 2, 2 9 18, 77/9 कितना आया, 7 9 9 8 72 पॉइंट, बचा कितना। अच्छा अब आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, 8 पॉइंट समथिंग में तो एक ही आंसर है, यही आंसर होगा बस। 8.56 इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको ये 10 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। इस पूरे पेपर में 40 क्वेश्चन थे
जिसका ये लास्ट पार्ट मैं करवा रही हूँ, और आपको पूरे के पूरे 40 एक वीडियो में, और मतलब पूरा कंबाइंड वीडियो में डाल दूँगी, ताकि वो पूरे के पूरे 40 क्वेश्चन आपको इकट्ठे भी मिल जाए। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू मे कॉन्टेक्ट @maths PS1, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप इस पर ज्वाइन कर सकते हैं।